हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में जो हर फैक्ट्री, मशीन और इवन वॉशिंग मशीन के अंदर भी होता है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर्स के बारे में। और सिर्फ बात ही नहीं, इस वीडियो में आपको इसके हर पार्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलेगा, जैसे कि स्टेटर, रोटर, बियरिंग्स, फैन और भी बहुत कुछ। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में मिलेगा आपको एक क्विक रिकैप और एक बोनस क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग के कोर्सेज करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्शन मोटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक इंडक्शन मोटर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर जो कि स्टैटिक होता है एंड दूसरा है रोटर जो कि रोटेट करता है। और इन दोनों के बीच में छुपी होती है काफी स्मार्ट इंजीनियरिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर की। स्टेटर एक सिलेंड्रिकल फ्रेम होता है जो मोटर का आउटर फिक्स्ड पार्ट होता है। ये हाई क्वालिटी लैमिनेटेड स्टील का बना होता है जिससे कोर लॉस कम हो। इसके अंदर होती है स्टेटर वाइंडिंग यानी कि कॉपर वायर कॉइल जो थ्री फेस एसी से कनेक्टेड होती है। अगर हम लोग थ्री फेस सप्लाई या थ्री फेस मोटर की बात करें तो ये वाइंडिंग्स एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग आरएमएफ बोलते हैं, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जब थ्री फेस करंट फ्लो करता है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि लैमिनेटेड कोर यूज इसलिए की जाती है ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग होती है इनमें और यही मोटर का मैन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं रोटर की जो एक्चुअल में घूमता है। इंडक्शन मोटर में दो टाइप्स के रोटर यूज किए जाते हैं। पहला है स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा है वाउंड रोटर। मोस्ट कॉमन टाइप है रोटर की स्क्वायरल केज रोटर। ये एक सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर का होता है जिसमें कंडक्टिंग बार्स होती हैं। यूजुअली ये एल्युमिनियम या फिर कॉपर की होती हैं और उन्हें एंड रिंग्स से कनेक्ट किया जाता है। जब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है तो रोटर कंडक्टर्स में करंट इंड्यूस होता है। ये लेंज लॉ अगर आप लोग पढ़ोगे ना, लेंज लॉ, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी और मोटर यहाँ पे रोटेट करने लगती है। ये होता है मोटर का इंडक्शन प्रिंसिपल। अगर आपको नहीं पता है कि लेंज लॉ क्या होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको लेंज लॉ भी समझा दूंगा। फिर हम लोग बात करते हैं मोटर की शाफ्ट के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रोटर का सेंट्रल एक्सिस होता है, इसके थ्रू मैकेनिकल पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्योंकि देखो इंडक्शन मोटर क्या काम करता है, इंडक्शन मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेम जो शाफ्ट होती है वो रोटर के सेंट्रल एक्सिस में होता है, रोटर के साथ में कनेक्ट होता है और यही मैकेनिकल पावर ट्रांसफर करता है। फिर सेकंड जो पार्ट है वो है बियरिंग्स। ये शाफ्ट को स्मूथ रोटेट या फिर स्मूथ रोटेशन के लिए बियरिंग यूज होता है। ठीक है, ताकि शाफ्ट आपका स्मूथली रोटेट करता रहे, इसलिए इसमें बियरिंग यूज किए जाते हैं। यूजुअली बॉल बेयरिंग्स को यूज किया जाता है जिससे कि नॉइज, वाइब्रेशन और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बेयरिंग्स को यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि नॉइज कम हो, वाइब्रेशन कम हो और फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। फिर थर्ड पार्ट आता है फ्रेम का। पूरे मोटर का एक्सटर्नल बॉडी जो होती है उसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। ये कास्ट आयरन या एल्युमिनियम की बनी होती है। ये स्ट्रॉन्ग और हीट रेजिस्टेंट होती है। फ्रेम के अंदर कूलिंग फिन्स होते हैं जो हीट को डेसिपेट करने में मदद करता है, फिर हीट को आपका जो है वो
पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, जिससे कि बॉडी बाहर के एयर के कांटेक्ट में आके पूरी मोटर को जो है वो कूलिंग प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कूलिंग फैंस की। ये मोटर के पीछे अटैच्ड होते हैं। जैसे ही मोटर रोटेट करती है, फैंस भी घूमते हैं और हवा ब्लो करते हैं ताकि मोटर हीट अप ना हो। ज्यादा हीट होने पर इंडक्शन मोटर आपकी डैमेज हो सकती है, इसलिए फैन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, इंडक्शन मोटर के शाफ्ट में अगर फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है या फिर फैन डैमेज हो गया है तो वो बिना फैन के ही मोटर को चला रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फैन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही इंडक्शन मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करता है। हर मोटर के ऊपर या साइड में एक टर्मिनल बॉक्स होता है जहां वायर कनेक्शन दिए जाते हैं या फिर जहां पे वायर कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे स्टार डेल्टा या डीओएल कनेक्शंस बनाए जाते हैं। अगर सिंगल फेज की मोटर है तो सिंगल फेज के यहाँ पे कनेक्शन होंगे। प्रॉपर अर्थिंग भी यहीं से होती है ताकि मोटर को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। तो दोस्तों चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। यहाँ पे स्टेटर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रोटर जो होगा वो इंड्यूस्ड करंट से घूमता है, शाफ्ट जो होता है वो पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, बेयरिंग्स जो होती हैं वो स्मूथ रोटेशन के लिए यूज की जाती हैं, फैंस कूलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, फ्रेम आउटर बॉडी के लिए यूज किया जाता है, टर्मिनल बॉक्स कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे बोनस टिप आप लोगों के लिए ये है कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाई इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड एसिंक्रोनस, तो याद रखिए बिकॉज द मोटर स्पीड इज नॉट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि आपकी जो मोटर स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल नहीं होती, इसीलिए इसको एसिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।